अस्सलाम वालेकुम क्लास अव्वल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना उर्दू का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ज़रा सारे अपनी जो है निगारे उर्दू इसको ज़रा ओपन करें ताकि हम पहले अपनी स्टोरी को सुनेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी जो आपकी स्टोरी होगी या आपका जो सबक है किताब कैसे पढ़ें उसका जो है फिर हम उसकी मश्क साथ साथ जो है ना वो हल करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप जो है वो अपनी किताब का पेज नंबर 81 पेज नंबर जो है वो ओपन करें और साथ आपने जो है वो स्टोरी सुननी है कि किताब कैसे पढ़ें। हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे कि किताब को जो है वो कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप सबने बड़े ध्यान से जो है ये स्टोरी सुननी है। उसके बाद फिर हम अपने कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो अपने सॉल्व करेंगे और उसके बाद बाकी की जो मश्क है वो सॉल्व करेंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। किताब कैसे पढ़ें। अब्बा जान घर में दाखिल हुए तो उन्हें अहमद नजर न आया। उन्होंने पूछा, अहमद कहाँ है? अम्मी जान ने बताया कि कल उसका उर्दू का पर्चा है, कमरे में पढ़ रहा है। अब्बा जान ने कमरे का दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि अहमद बिस्तर पर चित लेटा हुआ है, किताब उसके बाएं हाथ में है। छत से लटके हुए बल्ब की रोशनी सीधी उसकी आंखों पर पड़ रही है। अहमद ने अब्बा जान को देखा तो झट उठ बैठा और सलाम करके बोला, मैंने आपकी आवाज सुन ली थी, बस आपके पास आने ही वाला था। अब्बा जान बोले, मुझे मालूम है कल तुम्हारा पर्चा है, लेकिन तुम इस तरह क्यों पढ़ रहे हो? लेट कर पढ़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसे तो नजर कमजोर हो जाएगी। अहमद ने बाबा जान की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि पढ़ने का दुरुस्त तरीका क्या है। अब्बा जान समझ गए और बोले, हाँ आओ, मैं तुम्हें पढ़ने का सही तरीका बताता हूँ। हमेशा पढ़कर पढ़ो, हमेशा बैठ कर पढ़ो। लेट कर पढ़ने से नजर कमजोर हो जाती है। पढ़ने के लिए ऐसे बैठो कि रोशनी पीछे से किताब पर पड़े। रोशनी चेहरे पर नहीं पड़नी चाहिए। किताब हमेशा दाएं हाथ में पकड़ो। किताब और तुम्हारी आंखों के दरमियान कम से कम फुट भर का फासला जरूरी है। फासला कम होगा या झुक कर पढ़ोगे तो नजर कमजोर हो जाएगी। एक और बात याद रखो, पढ़ते वक्त कलम या पेंसिल से वर्क पर निशान नहीं लगाने। मुश्किल अल्फाज लिखने के लिए कापी और पेंसिल पास होना जरूरी है। जल्दी जल्दी वर्क उलटने से वर्क फट सकता है। किताब पढ़ते वक्त इन बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए ताकि किताब खराब ना हो। याद रखो, जैसे 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 अच्छे दोस्तों में बैठने से अच्छी अच्छी बातों का इल्म होता है, इसी तरह अच्छी किताबें पढ़ने से हमें अच्छी अच्छी बातें मालूम होती हैं। इसलिए हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो ताकि पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन सको। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? यानी अब्बा जान ने अहमद को किताब पढ़ने का तरीका बताया कि इस तरह से आपने किताब पढ़नी है। क्या तरीका बताया वो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमेशा बैठ कर पढ़ो, लेट कर किताब नहीं पढ़नी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर लेट कर पढ़ोगे तो आपकी आईसाइट जो है या आपकी नजर जो है वो कमजोर हो जाएगी, फिर मोटे मोटे शीशे वाली ऐनक लगेगी। पढ़ने के लिए ऐसे बैठो कि रोशनी किताब के पीछे वाली साइड पे पड़े, कि आपने किताब को ऐसे रख के पढ़ना है। ऐसे रख के मतलब है ना तो बहुत ज्यादा आंखों के पास और ना बहुत ज्यादा आंखों से दूर, के दरमियाना फासला रख के आपने किताब को पढ़ना है। फासला कम होगा या झुक कर पढ़ोगे तो इससे भी आपकी जो है नजर कमजोर हो जाएगी। और उन्होंने कहा है कि किताब पर कोई भी आपने अपनी पेंसिल से किताब पर निशान नहीं लगाने। आपने क्या करना है, आपने साथ अपनी कॉपी अलग से रखनी है और मुश्किल अल्फाज उसके ऊपर लिखने हैं। ये था जी किताब पढ़ने का दुरुस्त तरीका। अब आप सबने भी जो है इसी तरीके से अपनी किताबें जो है वो पढ़नी है। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी जो अच्छी लगेगी और अब आप भी इसी तरह से जो है वो किताब को पढ़ेंगे। चलिए, अब आप अपना पेज नंबर जो है वो 82 यानी 82 पेज नंबर पे आए। अब हम सबक के अहम नुकात पढ़ते हैं कि हमें जो है वो सबक पढ़ के क्या चीजें जो है वो अहम लगी। सबक के अहम नुकात, आंखों के करीब किताब रखकर या लेट कर पढ़ने से नजर
कमजोर हो जाती है। अच्छी किताबें पढ़ने से इंसान अच्छी अच्छी बातें सीखता है। ये हमारे सबक के अहम निकात थे। अब हम आते हैं अपने सबक की मश्क की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं जी मश्क के सवालात, अपनी कॉपी पर हल करें। मैं साथ साथ आपके जवाबात बोलती हूँ क्योंकि आपने कहानी या सबक को अच्छे तरीके से सुना है तो आपको जवाबात फौरन आ जाने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं जी सवाल नंबर अलिफ है, अब्बा जान कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने क्या देखा। अब्बा जान जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि अहमद जो है वो लेट कर किताब पढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा सवाल है लेट कर पढ़ने का क्या नुकसान है, तो उसका जवाब है लेट कर पढ़ने का नुकसान ये कि उससे आपकी नजर कमजोर हो जाती है। फिर है सवाल नंबर जीम, किताब को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका जवाब है किताब को खराब होने से बचाने के लिए हमें किताब पर पेंसिल से नहीं लिखना। किताब के वर्क जो है वो जल्दी जल्दी नहीं उलटने, इससे किताब के वर्क जो है वो फट जाते हैं। फिर है जी सवाल नंबर दाल, वर्क जल्दी जल्दी क्यों नहीं उलटने चाहिए, तो इसका जवाब है जल्दी जल्दी वर्क उलटने से किताब फट जाती है। फिर है सवाल हम थे, पढ़ते वक्त रोशनी का ख्याल कैसे रखना चाहिए, तो उसका जवाब है पढ़ते वक्त रोशनी का ख्याल इस तरह रखना चाहिए कि रोशनी जो है वो आपकी किताब की यहाँ पे पड़े, बैक साइड पे। इस साइड पे रोशनी नहीं पड़ेगी, इस साइड पे रोशनी पड़ेगी तो आप जो है वो नजर कमजोर हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा लगा है सवाल जवाब सुन के। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ जो कि आपके मुश्किल अल्फाज के मानी। तो हमारे पास सबसे पहला लफ्ज जो है वो है दुरुस्त। दुरुस्त का मतलब है ठीक, के बिल्कुल ठीक। आपने ठीक तरीका भी हो सकता है, ठीक काम भी हो सकता है, तो ये हमारे दुरुस्त का मानी है। फिर है जी दूसरा लफ्ज झट। झट का मतलब होता है फौरन, तो ये हमारा फौरन लफ्ज है उसका मतलब। तीसरा है जी इल्म होना। इल्म होने का मानी है जानना, कि आपको पता चल गया, आप जान चुके हैं कि किताब को दुरुस्त तरीके से कैसे पढ़ना है। फिर है जी चौथा फुट भर। फुट भर का मतलब है 1 फुट। ये 1 फुट है तो हमारा और किताब का जो फासला है वो 1 फुट का होना चाहिए, इससे हमारी नजर जो है वो खराब नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अगला सवाल जो कि है जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमलों में इस्तेमाल करें, ये वो लफ्ज है जिनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैं लफ्ज बोलूंगी और आप साथ साथ उसके जुमले बोलेंगे। सबसे पहला लफ्ज है नजर। किताब को पास रखकर पढ़ने से नजर कमजोर हो जाती है। फिर है रोशनी। रोशनी किताब की पिछली साइड पे पढ़नी चाहिए। फिर है जी किताब, ये मेरी उर्दू की किताब है। उसके बाद कलम। कलम से किताब पर नहीं लिखना। अच्छी, मुझे अपनी किताब बहुत अच्छी लगती है। ये हमने लफ्ज को, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल देखा। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है खाली जगह पुर करें। तो ये आपके सामने मैंने खाली जगह पुर किया है। सबसे पहला वाला है अहमद बिस्तर पर चित लेटा हुआ था। तो लेटा जो है वो हमारे पास ब्लैंक था या खाली जगह थी जिसको हमने लेटा के साथ पुर किया है। फिर है जी किताब हमेशा दाएं हाथ में पकड़ो, कि दाएं हाथ में किताब पकड़ो। फिर है जी पेंसिल से वर्क पर निशान नहीं लगाने चाहिए, कि हमारी जो किताब के वर्क होंगे उसके ऊपर पेंसिल से निशान नहीं लगाने। फिर है अच्छे दोस्तों में बैठने से अच्छी अच्छी बातों का इल्म होता है। इसी तरह हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो ताकि पढ़ लेकर अच्छे इंसान बन सको। ये हमारी खाली जगह पुर जो है वो भी कंप्लीट होती है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 2 आता है, उसमें है मिसाल के मुताबिक मुज़क्कर और मुअन्नस मिलाएं। ये आपका पेज नंबर 83 है और इसके ऊपर ये मुज़क्कर और मुअन्नस है। सबसे पहले उन्होंने निशान लगाया, अब्बा जान का मुअन्नस क्या होगा, अम्मी जान। फिर उसके बाद बेटा का मुअन्नस क्या होगा, बेटी। उसके बाद उस्ताद का मुअन्नस क्या होगा, उस्तानी। दादा का मुअन्नस क्या होगा, दादी।
मोर का मुअन्नस क्या होगा? मोरनी। तो ये हमने अपने मुज़क्कर और मुअन्नस भी कर लिए। अब हमारा अगला पेज आता है, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84। इस पेज पे आपने देखना है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो हम पहले अपना सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें से देखेंगे कौन सा दुरुस्त सवाल जवाब है, उसके ऊपर हम अपना टिक लगाएंगे। अब्बा जान घर आए तो अहमद क्या कर रहा था? खेल रहा था, पढ़ रहा था या सो रहा था? तो आपने स्टोरी सुनी हुई है, आपको पता होगा कि अहमद जो है वो क्या कर रहा था? अहमद पढ़ रहा था। तो जवाब नंबर बे पे आपने अपना टिक का निशान लगाना है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है, अहमद का पर्चा था। अहमद का किसका पर्चा था? उर्दू का, इंग्लिश का या रियाजी का? तो हमें पता है, अम्मी ने अबू को बताया था कि अहमद का उर्दू का पर्चा है। फिर सवाल नंबर 3 है, लेट कर पढ़ने से कमजोर हो जाती है। क्या कमजोर हो जाती है लेट कर पढ़ने से? नजर, कमर या गर्दन? तो हमें पता है अब्बा जान ने जब किताब को पढ़ने का दुरुस्त तरीका बताया था तो उन्होंने बताया था कि लेट कर पढ़ने से कमजोर हो जाती है इंसान की नजर। फिर उसके बाद है चौथा, कापी और कलम पास होने चाहिए मुश्किल अल्फाज क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, याद करने के लिए या लिखने के लिए? तो अब्बा जान अहमद को ये भी बताया था कि आपने बुक के ऊपर निशान नहीं लगाने, आपने अपने पास कॉपी और कलम रखनी है जिससे मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। ठीक है, ये आपका जवाब नंबर जीम है। फिर आखिरी सवाल है, रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। किस पर नहीं पड़नी चाहिए? अलिफ पेट पर, बे चेहरे पर, जीम घुटनों पर। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है? चेहरे पर। तो ये हमारी आज की मश्क जो है सबक के साथ वो भी कंप्लीट होती है। आप सबने अपना लेसन बड़े गौर से सुना होगा, और अगर आपको लेसन की कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आपने अपने स्कूल के अपने टीचर को कांटेक्ट करना है कि टीचर हमें ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई। थैंक यू।